हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। सुमित, विनय, संचित, योगेश, अभय, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए। तो लास्ट टर्न पे हम लोग लेंस के क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना, कुछ वेरिएशन देख रहे थे। एक वेरिएशन और देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक अपने पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इसी के साथ एक कॉनकेव लेंस है। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, बस थोड़ा सा आपने क्या कर रखा है, उसको रोटेट कर रखा है। थोड़ा सा आपने क्या कर रखा है, उसको रोटेट कर दिया है, कॉनकेव को, है ना। तो कॉनकेव को आपने रोटेट कर दिया है, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस इस लाइन पे है। तो कुछ ऐसा है, देखो। तो कॉनकेव वाला पार्ट ऐसा है, रोटेटेड है, ठीक है, समझ गए होगे। कॉनकेव वाला पार्ट थोड़ा रोटेटेड है। ऐसा है, ठीक है। कॉनकेव वाला पार्ट थोड़ा रोटेटेड है। अब बच्चों, कॉनकेव वाला पार्ट थोड़ा रोटेटेड हो गया है, उसका रोटेशन का एंगल भी आपको दिया गया है, ठीक है। वो कुछ भी आप ले सकते हैं, यहां से अल्फा, ये उसकी एक्सिस बनेगी, है ना। इसके परपेंडिकुलर अगर आप लेते हो, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो यहां से ये एंगल आपको दिया हुआ है अल्फा, ये दिया हुआ है अल्फा। अल्फा से आपने इसको रोटेट कर रखा है, ठीक है। अल्फा से आपने क्या रखा है, कर रखा है रोटेट। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कोई भी लाइट रे लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, वेरी लार्ज डिस्टेंस से कोई लाइट रे लेके आ रहे हो, तो लाइट रे अगर आप वेरी लार्ज डिस्टेंस से ला रहे हो, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको दी हुई है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2f है ना। दोनों के ऑप्टिकल सेंटर d जो है अपना 2f के बराबर है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से देखते हैं, फोकल लेंथ की बात कर रहे हो कि सर फोकल लेंथ क्या है, तो दोनों का फोकल लेंथ f है, दोनों का फोकल लेंथ f है, दोनों का फोकल लेंथ f ले लेना, दोनों का फोकल लेंथ f ले लेना, दोनों का फोकल लेंथ f ले लेना, ठीक है। नहीं, आज प्रिज्म स्टार्ट नहीं होगा, आज लेंस के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्वेश्चंस ही होंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो, ठीक है। आज मैं केवल जो है लेंस के अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा बस, और बाकी कल प्रिज्म शुरू होगा। यहाँ पे डी जो है अपना 2f है, तो आपको बताना है, आपको बताना है इसमें कि फाइंड द
कोऑर्डिनेट आपको यही मानना है, सेंटर ऑफ द, ये C1 को ओरिजिन मानना है, C1 को ओरिजिन मानना है। टेक ओरिजिन एट C1, ठीक है। फाइंड फाइनल कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोथ द लेंस। दोनों लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बनेगी उसका आपको कोऑर्डिनेट बताना है। परपेंडिकुलर लेकर अल्फा क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है ना कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस, अब इस वाले का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये है ना, तो मुझे इसके प्रिंसिपल एक्सिस से इसके प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का ही एंगल देना पड़ेगा ना, ये तो क्लियर है। चलिए, तो ये सभी बच्चों को पता है कि अगर ये एफ है तो ये कहां पर आके जो है कन्वर्ज करेगा, इसके फोकस पे, ये इसके फोकस पे आके कन्वर्ज करेगा रिफ्रैक्टेड रे, ये तो मानते हो, इसके फोकस पे आके कन्वर्ज करेगा। तो कॉन्वेक्स का जो इमेज बनेगा I1, कॉन्वेक्स का जो इमेज बनेगा I1, दैट विल बी एक्ट एज ए रियल ऑब्जेक्ट, यहां पे दैट विल बी एक्ट एज ए रियल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। विच लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव के लिए जो अपना I1 है वो रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। वाई रियल? बिकॉज एक्चुअली रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करके बना रही है। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे बताओ कि ये I1 तो है, बट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस अब ये वाली है जो अल्फा इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो आप क्या करने वाले हो, बताया था आपको इसका कॉन्सेप्ट कि इसमें जो डिस्टेंस होगी, दिस I1 एक्स एज ए ऑब्जेक्ट, यही तो होगा फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव के लिए I1 जो है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस इसकी ये है, अब ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, है ना। रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, याद होगा सभी को। तो एक तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये भी एफ ही है, तो इसका डिस्टेंस ये कितना होगा, यू कितना होगा, इसके लिए ये यू होगा भाई, इसके लिए ये u होगा। बोलो, ये u f, ये कितना होगा, u कितना होगा, f cos अल्फा। बोलो भाई, इसके लिए ये u जो होगा वो f cos अल्फा होगा। अब u तुम्हें पता है, f पता है, तो इससे v निकाल लोगे, इसका जो भी यहां पर आएगा इससे इसका अपना v क्या होगा वो निकाल लोगे, है ना। तो इसका v निकाल लेते हैं। तो बाय लेंस फॉर्मूला, और किसके लिए लगा रहे हैं, कॉनकेव के लिए। तो ये इंसिडेंट रे इधर ही है, ये साइड पॉजिटिव मानी जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर C2 था, तो C2 से ये U पता है वो क्या होगा, माइनस में होगा। कॉनकेव से F क्यों होगा, कॉनकेव से F क्यों होगा, क्योंकि यहां डिस्टेंस देख लो ना, ये दोनों के बीच की दूरी 2f है, और यहां से ये F पे होगा फोकस। पैरेलल लाइट रे कहां पे कन्वर्ज कराएगा, अपने फोकस पे, तो ये f है, ये 2f है, तो बचा हुआ डिस्टेंस f ही तो होगा मेरे भाई। ठीक है, समझ गए भाई सोनू। तो बाय लेंस फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस हमारे पास u दिया हुआ है, v निकालना है, तो 1/v माइनस 1/- f cos अल्फा u हो गया, इट इज इक्वल टू 1/ कॉनकेव है, तो कॉनकेव का फोकस बताया था नेगेटिव होता है, 1/- f। ये सभी को क्लियर है भाई, ये सभी को क्लियर है। I1 और C2 के बीच F कैसे लिख दिया, कौन है भाई ये फर्जी जो है, 1/, अरे मैंने बता तो दिया तुम्हें, दोनों सेंटर के बीच की दूरी 2f है, ये पैरेलल रे F पे कौन साइड कर रहा है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस F ही तो होगा। ये नहीं समझ पा रहे हो प्रिंस बाबू,
तो यहां से अब आप यहां से v निकाल लो, क्या हो जाएगा v, 1/v इज इक्वल टू 1/f cos अल्फा, इसको इधर लेके आया तो ये माइनस ही हो जाएगा ओवरऑल। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, v निकाल लीजिए। तो यहां से हमारा v आ जाएगा, इसको माइनस करो तो अपने पास माइनस कॉमन ले लो, 1/f प्लस 1/f cos अल्फा, देख लीजिए। वन प्लस कॉस अल्फा, तो v आ जाएगा माइनस एफ कॉस अल्फा अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फा, माइनस एफ कॉस अल्फा अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फा। माइनस साइन क्या बता रहा है भाई, माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि इसकी जो इमेज होगी, है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, इसकी इमेज भी कहीं यहीं पर होगी, इसकी इमेज भी जो होगी, ये जो v होगा वो अपोजिट साइड होगा, होना भी चाहिए। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के लिए ये अपना एक तरीके से v होगा, ये इमेज होगा फाइनल, है ना, ये इमेज होगा फाइनल। और ये डिस्टेंस आपको पता है नेगेटिव है, मतलब इस तरफ है। लेकिन आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है, आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पूछा है, तो कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, कोऑर्डिनेट यही चीज समझना है, आपसे लोकेशन ऑफ इमेज पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन रेफरेंस फ्रेम। गिवन रेफरेंस फ्रेम कहां पे माना गया है, एक्स और वाई कहां पे मान रहे हैं ये लोग, C1 को, C1 को इसको y माना जा रहा है और इसको x माना जा रहा है, इसको अपना x माना जा रहा है भाई, समझ गए होंगे सभी लोग, तो इसको x माना जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास v है, तो अब सबको क्लियर हो रहा होगा कि हो क्या रहा है फाइनली, ये v है और ये cos अल्फा, तो फिर इसका कंपोनेंट लोगे तो क्या आ जाएगा, v का कंपोनेंट लोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, v cos अल्फा, ठीक है, v cos अल्फा। तो v cos अल्फा जब करोगे और उससे माइनस कर दोगे किससे, इस 2f से, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 2f माइनस v cos अल्फा, बोलो भाई, ठीक है, 2f माइनस v cos अल्फा, ठीक है, 2f माइनस v cos अल्फा, पहले ये क्लियर है बच्चों, 2f माइनस v cos अल्फा सभी को क्लियर है। ये v था, आपने इस x कोऑर्डिनेट ढूंढना है आपको, तो x कोऑर्डिनेट के लिए पहले ये अगर v cos अल्फा है तो ये फिर से अपने पास ये v है, सॉरी, तो ये कितना होगा v cos अल्फा, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा d माइनस v cos अल्फा। तो x कोऑर्डिनेट क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा फ्रॉम दिस गिवन रेफरेंस x इज 0,0, ये आप लिखना चाह रहे हो, तो ये लिखने के लिए मैं थोड़ा आपको और इसमें हेल्प कर देता हूं। ये ऐसा है और ये अपना v था, ये अपना v था फाइनल इमेज, ये v था, ये अल्फा है, ये अपने पास है C2, ये है अपने पास C1, यहीं से 0,0 लिया है आपने, तो यहां से जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस v cos अल्फा, है ना, तो व्हाट इज इट्स x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, x क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा d, C1 C2 की डिस्टेंस है d, मतलब 2f माइनस v cos अल्फा, मतलब x आ जाएगा 2f माइनस v की वैल्यू पुट करोगे, साइन मत पुट कर देना, ठीक है, साइन मत पुट कर देना भाई, v की यहां पे मॉड वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, ये अपने पास हो जाएगा, ये क्लियर है ना सभी को, साइन तो हम निकाल चुके हैं तभी तो हम इधर ले रहे हैं, तो यहां पे मॉड v cos अल्फा करना, दोबारा साइन मत पुट कर देना, माइनस f cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा। तो जरा देख लो x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 2f, ठीक है, प्लस 2f cos अल्फा माइनस f cos अल्फा, तो ये आ जाएगा प्लस f cos अल्फा अपॉन में 1 प्लस cos अल्फा। तो फाइनली x कोऑर्डिनेट ये आएगा, चेक करो, कंफर्म करो,
कंफर्म करो भाई। एक मिनट, ये हो जाएगा 2f माइनस, नहीं ये तो 2f रहेगा प्लस 2f कॉस अल्फा और माइनस f कॉस अल्फा। तो 2f कॉस अल्फा माइनस f कॉस अल्फा जो होगा वो प्लस f कॉस अल्फा होगा। ठीक है, कॉस से मल्टीप्लाई भी करना है ना। हाँ, तो कॉस से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने अभी, तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ओके, हाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, सही कह रहा हूँ। कॉस से मल्टीप्लाई भी करना है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब करो, तो यहां से फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, f कॉमन ले लें, f कॉमन ले लें और 2 प्लस 2 कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर आएगा वो तो ठीक है, कॉस स्क्वायर दोनों में लेकिन नहीं आ रहा है ना। अरे v आ गया हमारे पास, और v को अगर हम मल्टी इधर करेंगे तो v कॉस अल्फा मतलब f कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन x कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो 2f से माइनस करके ही तो लिखा जाएगा। हाइट नहीं निकाल रहा हूं यार, हाइट नहीं निकाल रहा हूं भाई, मैं कहां निकाल रहा हूं मैं हाइट, मैं बोल रहा हूं कि ये इमेज का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं x कॉमा वाई। तो ये अपना x निकाल रहा हूं, x यहां से है, क्योंकि मुझे दे रखा है कि आप इसको ओरिजिन मानते हुए इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो उसका कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो ये डिस्टेंस होगा v cos अल्फा और ये 2f है, तो 2f माइनस v cos अल्फा। v अभी हमने निकाल लिया है, v हम लोगों ने निकाला है, और v की डिस्टेंस से पता चलता है, माइनस से पता चलता है कि ये इस तरफ है। जब इस तरफ होगा तो 2f से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो f cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। पहले ये बताइए, क्लियर है सभी को? न्यूमिनेटर लेकिन क्वाड्रेटिक बन रहा है, हाँ वही मुझे भी थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है कि न्यूमिनेटर क्वाड्रेटिक क्यों बन रहा है। तो चेक करो इधर, न्यूमिनेटर क्वाड्रेटिक क्यों बन रहा है। हाइट तो मैग्निफिकेशन से निकाल लेंगे, हाइट पे अभी बाद में आएंगे। न्यूमिनेटर जो है क्वाड्रेटिक क्यों बन रहा है वो देखो जरा। सेक होगा क्या? एक मिनट रुको, ये गलत है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आई थिंक तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये गलत है, तुम लोग भी नहीं बता रहे हो। ये जो है ना, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये हाइपोटेनियस होगा ना भाई। इस पे आप इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये हाइपोटेनियस जा रहा है, ये बेस जा रहा है, नहीं दिख रहा है? v का कंपोनेंट ले रहे हैं हम लोग एक तरीके से, v cos अल्फा। v हमारे पास आया है, ये v आया है, ठीक है, तो ये v आया है, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस होगा। यहां से तो यही दिख रहा है ना, यहां से आप अगर ऐसे देखो तो ये v आया है, तो इस ट्रायंगल में ये v है और ये निकालना है, तो ये हाइपोटेनियस है, तो v सेक अल्फा होगा ना भाई। यहां गड़बड़ है, यहां पे गड़बड़ है, ये ऐसा होगा। बट फिर इसका ये कोऑर्डिनेट कहां होगा, एक्स इसका कोऑर्डिनेट कहां होगा? v cos अल्फा ही होगा ना वही, क्योंकि कोऑर्डिनेट कहां होगा, ये v है, तो v के साथ इसका अगर आप करोगे तो v
ये डिस्टेंस है v, हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम इस पे ये x चाहिए ये वाला, तो परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉप करेंगे, सही था। और परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो v cos अल्फा आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो v cos अल्फा आएगा। हाँ, जिस पे ड्रॉप कराओगे वो 90 बनेगा वही, तो ये तो सही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक सा आ रहा है, आने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई एंगल तो लिया नहीं है, एंगल दिया जाएगा तो आप कर लोगे, मतलब ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ठीक है, तो यहां से अपने पास ये हम जो v ले रहे हैं, हमें अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट का मतलब हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से हम ये जब डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये वाली डिस्टेंस, तभी तो इसमें से माइनस करोगे, तो ये दिख ही रहा है कि ये v है अगर, तो ये v cos अल्फा ही आएगा, v cos अल्फा ही आएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, v cos अल्फा ही आएगा, तो जो भी आ रहा है अब आने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अपने पास ये क्वाड्रेटिक बनेगा, यही ना, x अपने पास जो होगा वो क्वाड्रेटिक बनेगा। हाँ, अगर हाइट निकाल लेते हो तो उससे कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, कह रहे हो हाइट से क्या कहना चाह रहे हो? हाइट तो मैग्निफिकेशन से आ जाएगी, ये HO बनेगा, देखो ये अपने पास HO हो जाएगा, ये वाली हाइट जो हो जाएगी ये HO होगा, ये F है, ये हो जाएगा HO, कितना आएगा यहाँ पे फिर F साइन अल्फा, HO आएगा F साइन अल्फा, हमें HI चाहिए, हमें यहाँ पे HI चाहिए। दिक्कत ये है कि जो ये इमेज बनेगा ये परपेंडिकुलर इससे थोड़े होगा, ये बात है ना, ये कुछ ऐसा होगा, ये हमें इसमें HI चाहिए, तो ये HI इस पे कुछ ऐसा बनेगा ना, तो HI अपने पास देखो जरा क्या आ रहा है, मैग्निफिकेशन से v तो निकाल लिया हमने, इस पे आते हैं अभी, मैग्निफिकेशन से कोऑर्डिनेट पे आते हैं, अभी पहले इमेज निकाल लें x और y। तो मैग्निफिकेशन अगर यूज करते हो, नेक्स्ट स्लाइड में ले रहे हैं, मैग्निफिकेशन से क्या कर सकते हो, m हो जाएगा वो अपने पास v बाई यू, दैट इज HI अपॉन HO इक्वल टू v बाई यू, यही करोगे, HI अपने पास क्या आ जाएगा, v बाई यू इंटू HO, तो v अपने पास कितना है, v अपने पास है f cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा, विथ साइन लिखिएगा, और u भी विथ साइन है f cos अल्फा, तो f cos अल्फा अपॉन में 1 प्लस cos अल्फा, ये तो अपना हुआ v, अपॉन में माइनस f cos अल्फा, ये हो गया u इंटू HO है f साइन अल्फा, तो f साइन अल्फा जो है, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हो, तो ये ऊपर है, ये ऊपर है, तो f साइन अल्फा इंटू f साइन अल्फा, ये पॉजिटिव लेंगे हम लोग, तो यहां से हमारे पास आएगा, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो HI आ जाएगा, तो HI देखो क्या आ रहा है, HI हमारे पास आ रहा है हाइट, मतलब हाइट अपने पास आ जाएगा f साइन अल्फा, f cos अल्फा कट जाएगा, तो हाइट आएगा f साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस cos अल्फा, तो इतनी हाइट होगी, हाइट ऑफ इमेज, तो इमेज की हाइट ये होगी, तो ये तो कोऑर्डिनेट मतलब आ गया, ठीक है, तो f साइन अल्फा अपने पास आ जाएगा, ये f साइन अल्फा हो जाएगा, देख लो है ना, ये पता चल चुका, और हमें ये पता चल चुका कि ये v है, इतना हमें पता है। अब एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कि इनके कोऑर्डिनेट्स की बात है, तो देखो अगर दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट को 0 ही होना है। क्यों 0 होना है, कि यहां से जब अगर आप y फिर से निकालोगे इस पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट आप निकालोगे तो फिर से आपको कट के 0 ही आएगा, f cos। अब ये देखो जो हाइट है, यहां पे क्या गड़बड़ हो रहा है वो सुनो ध्यान से, हम लोग जो कर रहे हैं,
उसमें जो इमेज बनेगा कायदे से देखो तो इमेज अपने पास ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट था, है ना। इससे देखो तो ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था। इमेज ऐसा ही तो बनेगा, हम ये इमेज ऐसा बनेगा। अब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग गलती कर रहे थे। एक्स कोऑर्डिनेट अब क्लियर होगा सभी को कि इमेज ऐसा बनेगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा ऐसा। तो ये अपने पास v है और ये अपने पास अल्फा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो v सेक अल्फा होगा। अब जब हमें ये डिस्टेंस पता है v सेक अल्फा, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर बोलोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा अपने पास 2f माइनस v सेक अल्फा। v सेक अल्फा होगा भाई, ये हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। समझ गए होगे यहां से, क्योंकि इमेज तो ऐसे बननी है ना, इमेज तो ऐसा बनना है। तो इमेज अपना ये बनेगा भाई, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा इमेज। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस होगी। इसमें से आप इसको माइनस करोगे, ये अपने पास आई होगा, ये एक तरीके से ओ होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप माइनस करोगे यहां से, मान लो इसे ए बोल देते हैं, तो AC2 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये एक तरीके से AC2 है। तो 2f माइनस ये कॉस अल्फा आपका जो है अब सेक अल्फा से कैंसिल होगा और यहां आएगा f अपॉन 1 प्लस, यहां माइनस मत दे देना, ये मैग्नीट्यूड है 1 प्लस कॉस अल्फा। तो यहां से तुम्हें फाइनली मिल जाता है इसका कोऑर्डिनेट, वो होगा 2f माइनस 2f कॉस अल्फा माइनस f, 2f प्लस 2f कॉस अल्फा माइनस f अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फा। तो हमारे पास आ जाएगा f प्लस 2f कॉस अल्फा अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फा। तो दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, ये आंसर होगा एक्स कोऑर्डिनेट का। शायद क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। तो ये आपका हाइपोटेनियस बनेगा, ठीक है। ये आपकी इमेज ऐसे होगी और ये आपका बनेगा हाइपोटेनियस। तो ये लेंथ आपको पता है, तो ये लेंथ आ जाएगा। शायद अब सभी को क्लियर होगा। कॉनकेव की प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस हो, क्या बोल रहे हो। कॉनकेव की प्रिंसिपल इमेज का फॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्ट इसका यहां पर है, तो इसका इमेज यहां पे बनेगा कि नहीं, और बनेगा तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा ना भाई, इस पे थोड़े होगा। बहुत बेसिक बात है। क्लियर है सभी को। अरे क्लियर है भाई सभी को। आयुष बाबू क्या मिस्टेक लग रहा है, जल्दी बता दो, आगे बढ़े फिर। ये क्लियर है सभी को। f माइनस 2f कॉस अल्फा होगा। f माइनस 2f कॉस अल्फा क्यों होगा भाई, मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, ये है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ये 2f है और ये डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस है। इतनी सिंपल बात नहीं समझ पा रहे हो आप, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है फ्रॉम द गिवन रेफरेंस एक्सिस। आई थिंक सभी को क्लियर है। मैग्निफिकेशन भी यही होगा। अब इसका जो y कोऑर्डिनेट 0 होगा भाई, इसका y कोऑर्डिनेट यहां पर 0 होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। आपके पास ये f साइन अल्फा है, यहां पे फिर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करके y निकालोगे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये y कोऑर्डिनेट आपको 0 मिलेगा। आप वहां से कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, 0 मिलना ही है। मैग्निफिकेशन कहां से आना है। बिल्कुल पार्थ सही कह रहे हैं आप, y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिया। ये फाइनल आंसर है, आगे बढ़ रहा हूं। लाइन ज्वाइनिंग से, कौन सी लाइन ज्वाइनिंग से। पहले आप ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यही है कि आप रोटेशन के बाद ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पहले ये लिख दूं मैं, तो सारी कहानी यहां से देखी जाएगी। ये होने के बाद हमने देख लिया, उसके बाद यहां तक क्वेश्चन खत्म हो जाता। बट इन्होंने एक्स्ट्रा कराया है, इन्होंने कहा कि इसको आप लोकेट करो
C1 के रिस्पेक्ट में, तो C1 के रिस्पेक्ट में आपको फिर लोकेट करना पड़ा। ठीक है भाई, चलिए तो F कॉमन ले सकते हैं और बाकी आंसर ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये सभी को क्लियर है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक लेंस है, आपके पास एक लेंस था ये वाला, और इसमें ये μ1 है, ये μ2 है, दोनों अलग अलग है, हाफ हाफ, μ1 μ2। ठीक है, μ1 μ2 की आपको वैल्यू दी जाएगी अभी, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, आपको कोई भी मान लीजिए कोई पैरेलल लाइट आ रही है, कोई पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है, पैरेलल लाइट आ रही है, तो आपको बताना है कि इसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा। μ1 और μ2 की वैल्यू ले लीजिए, μ1 और μ2 की वैल्यू है, ये F1 F2 है, R दोनों का सेम है, R दोनों का सेम है, इक्वी कॉन्वेक्स ही ले रहे हैं, R दोनों का सेम है। ठीक है, R दोनों का सेम है भाई, और इसका म्यू है, μ1 है 1.4 ले लेना जो भी है, और μ2 ले लेना 1 क्या लेते हैं 3/2 ना, तो 1.5 ले लो, तो ये 1.5 ले लो, और ये 1.2, R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर ले लो। तो इस केस में हमें इमेज बताना है, फाइंड इमेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म। विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, मतलब इसके ऑप्टिकल सेंटर से, विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। एक तो ये बताना है तुम्हें, दूसरा इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया हूं। चेंज ये है कि इसी में मैं इसको कट करके ऊपर नीचे रख रहा हूं, ऐसा है देखो, और ये पहले वाले का ही प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा इसको कट करके और नीचे लेके चला गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पहले वाले का ही है, μ1 का है, और ये डिस्टेंस आपको दी जा रही है, ये डिस्टेंस जो शिफ्ट करा रहे हैं, ये डिस्टेंस भी कुछ ले लीजिए, ये डिस्टेंस है कुछ मान लो 4.5 mm, ऐसा ले लो, 4.5 mm, दोनों अलग अलग केस हैं, दोनों अलग अलग केस है। अब लाइट रे इसमें पैरेलल डाल रहे हो, सेम केस है, तो अब इमेज की लोकेशन क्या होगी, इसमें भी आपको यही बताना है, फाइंड इमेज फ्रॉम C1। ये C1 है अपना, ठीक है, ये अपना C1 यहीं पर है, ऑप्टिकल सेंटर इसका C1 का है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ μ1 है, ये 1 फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ 1 है ये। ठीक है, तो ये है, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नीचे हो चुका होगा, कितना होगा 4.5 नीचे होगा, आप समझ रहे हो, तो जल्दी से बता दीजिए इन दोनों का आंसर। हाइट हमने निकाली है प्रिंस बाबू, लास्ट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल हाइट निकाली है, बट वो हाइट हमने यहां से निकाली है। थोड़ी सी दिमाग लगा लो यार, अच्छे क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा अपना भी खिड़की खोल लो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। यहां पर ये जो आपने हाइट निकाली है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस से निकाली है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन क्या होगा आप बताओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये हाइट जो आप बता रहे हो, ये इसके लिए इस प्रिंसिपल एक्सिस को मान के, इसका फिर आप इतनी मैथ्स तो पढ़ते हो मेरे भाई, इसका फिर से आप क्या करोगे, वाई कोऑर्डिनेट लिखना है आपको, इसका सॉरी इसका आपको वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, तो आपने इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट जैसे लिखा, उसी तरीके से इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे,
तो y कोऑर्डिनेट अपने पास क्या हो जाएगा, आप y कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको पहले इसका भी y निकालना पड़ेगा, f साइन अल्फा का y निकालो। ये आपने सॉरी इसका ये अभी एच आई तो निकाला हुआ है, एच आई पता है, इसका आपको यहां पर y निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वो y आएगा वही उसका y कोऑर्डिनेट होगा इसके रिस्पेक्ट में। जब आप करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आपका फिर से 0 आएगा, आप करके देख लीजिए। तो इस केस में और इस केस में दोनों में μ1 और μ2 वही है, वैल्यू चेंज नहीं है। तो जल्दी बता दीजिए क्या करने वाले हैं आप लोग। इस केस में सभी को पता है कि इसका लेंस 2 का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो चेंज हो चुका है। लेंस 2 का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो चेंज हो चुका है भाई, है ना। ये लेंस 2 का प्रिंसिपल एक्सिस ये एक तरीके से C2 है, C2 यहां पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस इसका यहां पर है। तो शायद आप समझ रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा। पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले में आप फॉर्मूला लगा सकते हो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बोलो भाई, और इन दोनों को हटाकर एक मटेरियल का म्यू लेके आएंगे। इन दोनों को हटाकर आप F1 और F2 आपको पता है, मान लीजिए इसका ये F1 है, ये F2 है, तो इन दोनों को हटा के एक सिंगल लेके आओगे और वो जहां पे कन्वर्ज करेगा वही जो है इसकी इमेज होगी, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही हैं। तो 1/f1 और 1/f2 आप कहां से निकाल सकते हो, वो आप निकाल सकते हो लेंस मेकर से। क्या, μ1 माइनस 1/r माइनस 1/-r। ठीक है भाई, तो 1/f1 आपको मिल जाएगा μ1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2/r। तो f1 आपके पास 1/f1 आप यहां से निकाल लेंगे। इसी तरह 1/f2 होगा μ2 माइनस 1 2/r। ठीक है, तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा 1/f वो हो जाएगा 2/r। इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो μ1 माइनस μ1 प्लस μ2। वैल्यू निकाल लो, वैल्यू तो दी हुई है सबकी, ये वैल्यू दी हुई है सबकी, आप निकाल भी सकते हैं इजीली। निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1.4, तो ये 0.4 होगा, मतलब 4/10 इंटू 2/20। यही तो होगा भाई, R20 दिया था शायद मैंने, R हाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लो यहां से क्या आ रहा है, ये अपने पास हो जाएगा तो 1/25, 1/25 सेंटीमीटर, 1/25। 1/f2 क्या आ जाएगा, तो ये अपने पास है 1.5, तो 1/0.5 मतलब 1/10 इंटू 2/20। तो ये कितना आ रहा है 1/100। देखना जरा, यही आएगा भाई। ये कौन है भाई, ये प्रिंस, ये 44460 प्रिंस। यार कैसी गंद मचा रहे हो मेरे भाई। आर अगर 20 दिया है तो F10 ले लेंगे, अगर आज R20 दिया है तो F10 ले लेंगे। ये दूसरा वाला प्रिंस है, स्पॉन्सर वाला 788892। आपका आज बर्थडे है, चलिए भाई ठीक है। तो यहां पे आप निकाल लीजिए आप लोग जल्दी से, कितना आ रहा है बता दीजिए, कितना आ रहा है भाई। हाँ वो मिरर से लेंस में, उसके लिए लेंस और मिरर सब बराबर है, ऊपर उठ चुका है, बाबा बन चुका है वो, इन सब से भेदभाव नहीं करता। जो उसके लिए लेंस जो है उसके लिए मिरर भी वही है। ठीक है, जो उसके लिए लेंस है वही उसके लिए मिरर है। स्पॉन्सर आदमी है वो, मैं बता रहा हूं ना, वो हर बार आता है स्पॉन्सर गिरी करता है किसी के लिए, और जिसके लिए वो स्पॉन्सर गिरी करता है वो उनको अठन्नी भी नहीं मिलेगा उसको वहां से। 1/f1 प्लस 1/f2 यहां से आप ये निकाल चुके हो। तो अब जल्दी से इसका F इक्विवेलेंट निकाल लो ना भाई, जल्दी से इसका F इक्विवेलेंट निकाल के बता दीजिए कितना आ जाएगा अपने पास। कितना आ रहा है 1/f,
F1 के लिए दूसरा रेडियस इनफाइनाइट होगा। अच्छा प्लेनो है इसीलिए कह रहा हूं ना, हाँ यहां थोड़ा मैंने गलती कर दिया है, दो प्लेनो ले रहे हैं ना हम लोग, ठीक है ठीक है, आप ये सही कह रहे हो, दो प्लेनो ले रहे हो तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी होगा, हाँ सही कह रहे हो, तो ये μ1 माइनस 1/r होगा, इस पे ध्यान नहीं गया किसी का, मैंने पूरे का निकाल रहा हूं मैं ना, वो तो गलत है, और इसका भी वही हो जाएगा, तो आप कर लो, फिर से कर लो, बोल नहीं रहे हो, 1/f1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये प्रिंस बाबू ने आके दिमाग अलग खराब कर रखा है, उनके लिए लेंस और मिरर सब बराबर है, म्यू माइनस 1 अपॉन में आर सेम है, तो अब यहां से करोगे तो अपने पास आएगा 0.4 मतलब 4/10 इंटू 20। अब ठीक है देख लो, तो ये आएगा 1/50। इसी तरह 1/f2 जो आएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, μ2 माइनस 1। अब इसके लिए ये जो सरफेस है, दो प्लेनो है ना, तो इसके लिए r1 इंफिनिटी है, माइनस r2 अपने पास क्या है, माइनस r है, तो इसके लिए भी देखो वही आएगा μ2 माइनस 1/r, तो 1/f2 क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा 1.5 मतलब 0.5 1/10, वन बाई टू और r तो 1/40, 1/40 f2 आएगा और ये आएगा f1। अब देखो सही है, क्लियर है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट, 1/f इक्विवेलेंट अब आप निकाल लो यहां से, 1/f इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो निकाल लीजिए, 1/f जो होगा वो 1/f1 प्लस 1/f2, तो फाइनली जो ये आ जाएगा वहां से f निकाल लो और वो अपने पास आ जाएगा, आंसर बोल दो, टू 100/9, ठीक है, तो 200/9 इसका आंसर होगा, यही इसका इमेज होगा, यहां पर 200/9 पे ये कन्वर्ज करेगा, 200/9 पे ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। यहां पे क्या गड़बड़ हो रहा है, यहां पे आपको गड़बड़ी क्या मिलेगी, यहां पे गड़बड़ी ये मिलेगी कि दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस अलग हैं, तो इसके लिए जब आप करोगे 4.5 mm है, तो इसका जो फोकस होगा पहले इससे रिफ्रैक्ट होगा, ध्यान से सुनो, अब पहले इससे रिफ्रैक्ट होगा, तो इससे रिफ्रैक्ट होके जो इमेज बनेगा दैट विल बी एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन, तो इसके लिए जो आपको तो पता है कि इसके लिए जो I1 होगा वो यहीं पर होगा F1 पे। नाउ दिस I1 एक्ट्स एज ए, भाई आप किस लेवल पे पढ़ रहे हो, आपको ये शायद ही कुछ लोगों को पता हो। भाई प्रिंस अगर स्पॉन्सर्ड नहीं हो तो आप ऐसी ऐसी गलती कैसे कर सकते हो कि आपको लेंस और मिरर सब एक ही दिख रहा है? इसका मतलब मैं तो यही मानूंगा ना कि आप जो है जानबूझ के पूछ रहे हो। इतने दिन से चल रहा है, लेंस मेकर आपको बताया, मिरर बताया, आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का क्या मतलब है? फिर मैं तो नहीं बोलूंगा कि इस प्लेटफॉर्म से आपको कोई फायदा मिल रहा है, आप सिंपली आप वेस्टिंग योर टाइम। जब आपको यही नहीं पता चले तो 12th का बच्चा बताएगा यार, जो बोर्ड पढ़ता है केवल कि हाँ लेंस का फोकल लेंथ अलग होगा, मिरर का फोकल लेंथ अलग होगा। किस लेवल के क्वेश्चंस आप यहां कर रहे हो, आपको इसकी क्या फीलिंग आएगी फिर जब आपको लेंस और मिरर में अंतर नहीं पता है? आप बार बार आते हो और बोलते हो कि हम गलती से पूछ लिया, और हमेशा ऊट पटांग चीजें करते हो और कहते हो मैं स्पॉन्सर्ड नहीं हूं। I1 अपने पास ये हो जाएगा, कभी भी आपका कोई पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कमेंट नहीं रहता। F1 अपने पास I1 होगा, तो I1 अब हमारे लिए क्या होगा, एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट। यहां वही लोग देखो भाई, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, ठीक है, बुरा लगे तो बुरा लगे, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। आजकल सच्चाई किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। सब लोग एक हिप्नोटाइज अपनी फिल्मी दुनिया में रहना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां वेस्ट ऑफ टाइम है उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली नहीं, मतलब इस तरीके की चीजें नहीं इंटरटेन करना चाहते, ठीक है। वो थोड़ा बहुत
फॉर्मूला उर्मूला रट के यू दिया है वी निकाल लो, वी दिया है यू निकाल लो, उसका ट्राई करें। हो सकता है कि कोई जेई मेंस में उनकी जो है 97 98 परसेंटाइल आ जाए, कोई प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन ना देना पड़े, ठीक है, वो लोग वो काम करिए, यहां ये सब मत करने आइए। फिर यहां पढ़ाई ऐसे ही होगी। I1 होगा एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर, है ना। और इसमें आप लोग को इस चीज की मुझे बहुत फायदा होता ना, मुझे तो बहुत फायदा होता, मैं जल्दी से कोर्स समेट देता, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा वो नेचर ही नहीं है। दिक्कत ये है, जब तक मुझे मेरा मन नहीं भरेगा कि हाँ बच्चों को मैंने सब दे दिया है, तब तक मुझे लगा रहूंगा मैं। एक्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, तो ये I1 होगा। अब ध्यान से देखो कि दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ L2, ये लेंस 2 का प्रिंसिपल एक्सिस है। तो L2 के लिए आप क्या कर सकते हो, L2 के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ L2, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस अपने पास L2 है, तो इसके लिए ये हाइट क्या हो जाएगी 4.5। तो आपको इसमें मैग्निफिकेशन पे भी जाना होगा, आपको मैग्निफिकेशन पे जाना हो जाएगा। ये इसका F1 जो होगा, इसके लिए इसका डिस्टेंस हो गया U। तो फॉर रिफ्रैक्शन फॉर L2, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हो, रिफ्रैक्शन फॉर L2 क्या बोलोगे। एक भाई कह रहा है सर मेंस के क्वेश्चन कराओ। भाई मैंने आपको बता दिया, आप 6 महीने से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा भाई, आपको जहां लग रहा है कि ठीक है, नहीं तो फिर आप कहीं और देख लो। रिफ्रैक्शन फॉर L2, मेरे बस का नहीं है कि मैं यहाँ पे आके बस फॉर्मूले डाल के केवल मेंस के क्वेश्चन कराऊं। फॉर L2, रिफ्रैक्शन फॉर L2, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से अपने पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन फॉर L2। L2 के लिए अगर हम रिफ्रैक्शन निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हो। L2 के लिए रिफ्रैक्शन क्या होगा, देखो L2 के लिए रिफ्रैक्शन जो होगा उसमें पहले हम निकाल लेते हैं इसका V2, है ना, इसका V2, ये एक तरीके से U2 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, हमें इमेज वेलोसिटी नहीं पता है, तो इमेज वेलोसिटी, अच्छा साइन कन्वेंशन सभी को समझ में आता है, इसके लिए साइन कन्वेंशन यही पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे इसकी रिफ्रैक्टेड रे इसके लिए इंसिडेंट रे होगी, तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा 1/V माइनस 1/ इसका F अभी आपने F1 निकाला था, देखिए जरा F1 आप लोगों ने निकाला था ना, 1/F1, तो F1 कितना आ जाएगा, F1 अपना है 50, सब सेंटीमीटर में ही चल रहा है। F1 अपना है 50, तो ये F1 इसके लिए U होगा, बोलो भाई F1 इसके लिए U होगा। और वो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखिए, ये C2 से ये ऑब्जेक्ट को मेजर करोगे तो ऑब्जेक्ट अपने पास किधर होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो अपने पास किधर आ रहा है, I1 की वैल्यू तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन से हमने क्या निकाला, इसका जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा F1 पे ही तो जाएगा ना भाई, फर्स्ट वर्चुअल होगा, वर्चुअल। अच्छा F1 25 है, F1 25 कहां है, देखो जरा, F1 अपने पास है μ-1, तो ये 0.4, 4/10 अपॉन में 20, तो 4 5 जा 20, 150 तो है भाई, 50 है, बिल्कुल 50 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 50 है, तो अब इसके लिए आप लेंस फॉर्मूला लगाओ, इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाओ और V2 निकाल लो यार, इसमें इतना क्या सोच रहे हो, F2 पता ही है, तो ये हो जाएगा अपने पास +50 इक्वल टू 1/+ 40। F2 आपने निकाला था, अभी F2 निकाला हुआ है, ये देखिए 40, ठीक है, तो F2 आपने निकाल रखा हुआ है, वो 40 है, क्लियर है। तो बस यहां से कर लीजिए,
F2 अपने पास 40 है और 40 प्लस में ही आया है, तो अपने पास जो V आ जाएगा वो आ जाएगा 140 प्लस 1/50। तो 1/V कितना आ रहा है, ये 200 हो जाएगा। तो 90/200 दैट इज 9/20। तो V आ जाएगा 20/9। V आ जाएगा अपने पास 20/9 है ना सेंटीमीटर, 20/9 सेंटीमीटर। 200/9 आएगा कि 20/9 आएगा भाई, ध्यान से देखो जरा। 200/9 आएगा कि 20/9 आएगा? 200 आएगा क्या? ये 200 गलत किया है, यहां पे 2000 होगा, आपने सही किया है। तो ये हो जाएगा यहां पे 200/9 बिल्कुल। तो आपने इसका इमेज निकाल लिया, फाइनल इमेज। फाइनल इमेज अपने पास ये आ जाएगा। अब मैग्निफिकेशन पे आ जाओ, 200/9 ठीक है। तो 200/9 कहीं पर होगा। अब ये जो भी होगा 200/9, अब वो I1 से छोटा है बड़ा देख लेना क्या होगा। अब उसका जो मैग्निफिकेशन होगा, ये डिस्टेंस, ये इसके लिए जो है इसका क्या हो जाएगा, HO। ये HO अपने पास है वो कितना है, 4.5 mm। तो फाइनल HI निकालना पड़ेगा, फाइनल HI निकालना पड़ेगा। और फाइनल HI जो होगा वो क्या होगा देख लीजिए। HI अपने पास होगा, बाई मैग्निफिकेशन हम निकाल रहे हैं, तो बाई मैग्निफिकेशन है ना, फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम मैग्निफिकेशन लगाएंगे, कॉनकेव लेंस नॉट मिरर। तो क्या हो जाएगा बताओ, HI/HO इक्वल टू V/U, यही है ना। तो साइन के साथ रख दो, ये पॉजिटिव आया है, V भी पॉजिटिव ही है, तो HI आ जाएगा V/U इंटू HO। V अपने पास आया था 200/9 और U अपना कितना था 50 इंटू HO कितना था 4.5 mm। ठीक है, बस यहां से कर लो। तो कितना आ रहा है 554 जा, तो 4/9 इंटू 4.5 mm। तो ये कितना आ रहा है 95 जा 2 mm। ठीक है, 2 mm आ रहा है भाई हाइट, बिल्कुल 2 mm आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, 2 mm जो आ रहा है वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा। बोलो, ये जो 2 mm आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 mm आ रहा है ना, फाइनल जो इमेज आएगा इसका, जहां पे भी 200/9 ये आ रहा है अपने पास, तो ये जो 200 ये HO, यार इसे HI करो, ये यहां से हटाओ। फाइनल इमेज अगर आप ये बोल रहे हो, मान लो ये I है, तो ये एक तरीके से HI होगा। HI यहां से होगा 200/9, सॉरी कितना 2 mm, तो 4.5 mm के बीच की दूरी है, मतलब हाइट ऑफ, देखो इधर ध्यान से, ये बनेगा यहां पर ऐसा, केवल ये होगा भाई, ये होगा अपना I। ठीक है, और ये कितना है 2 mm। तो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना होगा, हो सकता है आपसे कोऑर्डिनेट पूछे और गलत करके बैठ जाओ। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको 0,0 मानते हुए फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस के जगह पे इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसको और अच्छा बनाते हैं, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है, टेक ओरिजिन ऑन C1 पे ओरिजिन ले रहे हैं, 0,0 आप इसको ले रहे हो, तो x में तो कोई चेंज नहीं होगा, y में क्या चेंज हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये होगा इसका y कोऑर्डिनेट, और वो क्या होगा 4.5 mm माइनस 2 mm। शायद समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2.5 mm और वो नीचे होगा। तो कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछा जाए तो इसका ध्यान रखिएगा, बार बार मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं चेंज करके कोऑर्डिनेट के लिए,
तो कोऑर्डिनेट अब सभी बच्चे बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 200/9 सेंटीमीटर माइनस 2.5 mm, 2.5 mm ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई। समझ गए बच्चों? अब आपसे ये समझ में आ गया होगा कि इमेज पूछेगा कि कोऑर्डिनेट पूछेगा, दोनों का ध्यान रखिएगा। अगर इमेज की लोकेशन बोलता है मतलब जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है उस ऑप्टिकल सेंटर से आपको लेना है। अगर कोऑर्डिनेट बोल रहा है तो जहां से ओरिजिन बोल रहा है वहां से आपको एडजस्ट करके उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। वी में कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो वी ये होगा, एक भाई पूछ रहा है वी तो यहां से आपने निकाला है, ये जो मैंने वी निकाला है आप पैरेलल लाइन है भाई, ये वी है तो ये भी वी होगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट पैरेलल लाइन है तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, उसके लिए काहे परेशान हो। मॉडर्न फिजिक्स कब स्टार्ट होगी? मॉडर्न फिजिक्स होपफुली आपके इस वीक के बाद हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो नेक्स्ट कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर है, 2016 में आया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एंड स्मॉल, बाकी मैंने कलेक्ट कर लिया है, वो आप कर लीजिएगा विथ आंसर दिया हुआ है, तो स्लाइड चेक कर लेना, बाकी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कुछ जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं करा दे रहा हूं प्रीवियस ईयर के। स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस 50 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका हाइट नेग्लिजिबल है, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस 50 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है बट ये रोटेटेड है। ये स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर है, प्लेस टू द राइट ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। द मिरर इज टिल्टेड सच दैट द एक्सिस ऑफ मिरर इज एट एन एंगल 30 डिग्री। मतलब ये लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों में 30 डिग्री का एंगल है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर ये 30 डिग्री पे है। ठीक है भाई, मेंस का कुछ भी नहीं चलता है यहां पे। ठीक है, ये एडवांस का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो दिस मिरर इज, ठीक है, मैं कोई मेंस का आज तक आपको पीवाईक्यू नहीं कराया हूं, वो आप खुद कर लेंगे। द मिरर इज टिल्टेड सच दैट द एक्सिस ऑफ द मिरर इज एट एन एंगल 30 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द लेंस। If the origin of the coordinate system is taken to be the center of lens, सेंटर ऑफ लेंस को आपको ओरिजिन मानना है, ध्यान दीजिए यहां 0,0 मानना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x, y एट विच द इमेज इज फॉर्म। ठीक है, तो इमेज कहां फॉर्म होगा ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो चलिए करते हैं, पहले रिफ्रैक्शन कराते हैं। इसका u पता है हमें और इसका f पता है, तो रिफ्रैक्शन लगाइए। तो रिफ्रैक्शन फॉर लेंस, तो लेंस के लिए 1/v1 माइनस 1/u, u कितना था, u अपने पास था 50। देख लीजिए ये इंसिडेंट रे, ये पॉजिटिव होगा, ये C1 है, यहां से ये इधर गए तो माइनस में होगा, तो ये अपने पास हो जाएगा -50 इक्वल टू 1/f। अरे मैं इसको ऐसे करता हूं यार, ये बहुत दिक्कत होता है मुझे, पहले एक्सप्रेशन बना लूं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें v निकालना है, मतलब v1 निकालना है, तो वो हो जाएगा uf/u प्लस f। इसमें मुझे ज्यादा आसानी लगती है, तो u हो जाएगा -50 और f अपने पास है कितना, f अपने पास है 30 और कॉन्वेक्स है तो क्या हो जाएगा +30। 75 आ रहा है, करके देखो जरा, लिख दूं डायरेक्ट, +30 और ये हो जाएगा अपने पास -50 + 30, तो v1 अपने पास आ जाएगा -1500 और ये हो जाएगा अपना 20 -20। सही कह रहे हैं आप,
75 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आ रहा है, प्लस 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्लस 75 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब इससे जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी ये 50 है, तो इसके मिरर से कहां पर होगी, मिरर से 25 पे होगी भाई। मिरर से ये डिस्टेंस अपना 25 पे होगा, ये समझ पा रहे हैं। और मिरर के लिए ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मिरर के लिए अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अब मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, बट एक प्रॉब्लम ये शुरू हो रही, ध्यान दीजिएगा कि अब आप इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे सही तरीका है वो क्या है। देखिए, आप ये मान के चलो कि आपके पास एक लेंस है और एक मिरर है। आप ये मान के चलो कि एक लेंस था, एक लेंस है, और ये मिरर मान लो अभी सीधा है, मिरर मान लो अभी सीधा है, ऐसा मान लो आप। ये ऑब्जेक्ट था अपना 50 पे, तो आपने बोला कि यहां से जो मिल रहा है ये 75 पे मिल रहा है। ठीक है, इसका इमेज, और ये अपने I1 बोला। ठीक है, अभी आपका ये स्टेट मान लो। अब क्या हो रहा है, ध्यान दो, आप जो है यहां पे इसको रोटेट कर रहे हो। कितने से रोटेट कर रहे हो, 30 डिग्री से। मतलब नॉर्मल से कितना रोटेट करोगे, हॉरिजॉन्टल से ये 30 है, तो नॉर्मल से कितना हो जाएगा, नॉर्मल से इसका रोटेशन कितना हो जाएगा भाई, नॉर्मल से इसका रोटेशन हो जाएगा 60 डिग्री। मानते हैं, नॉर्मल से इसका रोटेशन हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री रोटेट हुआ है, बोलो ये अपने पास नॉर्मल से ये जो है अपना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अगर आप ये बोल सकते हो कि जब ये सीधा था, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन में अभी आपने लेंस लगाया और परपेंडिकुलर ड्रॉप करके रोटेशन के क्वेश्चन मैंने लेंस के लिए कराए, एक्चुअली ऑब्जेक्ट वहां पे रिफ्रैक्ट हो रही थी। अब यहां पर क्या होगा कि ये अभी ऐसा है, अब आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो 60 से, बट इंसिडेंट रे तो वही है, इंसिडेंट रे तो वही है ना भाई, इंसिडेंट रे अपने पास वही है। तो मिरर इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री। मिरर अगर अपने पास 60 डिग्री से रोटेट करता है तो इमेज कितना रोटेट करेगा, इमेज कितना रोटेट करेगा। मिरर आप हॉरिजॉन्टल से ही अगर ले रहे हैं आप, ठीक है, इन्होंने हॉरिजॉन्टल से दिया है, हॉरिजॉन्टल से ही लेते हैं। तो इफ मिरर इज रोटेटेड बाय 60 देन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, आप 30 डिग्री लीजिए, 30 डिग्री लीजिए, आप प्रिंसिपल एक्सिस से ही लीजिए। ये 30 से मिरर रोटेट करेगा, तो रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे वो 2 थीटा से रोटेट करता है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे 60 से जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे अपना 60 से जाएगा, ये मानते हो। तो रिफ्लेक्टेड रे अपना अगर 60 से जाएगा तो बस वहां से आप ये काम करो कि 60 से अगर रिफ्लेक्टेड रे जाएगा, आपने इसकी पोजीशन निकाल ली है, ये 75 है, और अगर इसको आप रोटेट कर रहे हो तो एक तरीके से कहां पे बन रहा होगा, आप बताओ, इमेज कहां पे फॉर्मेशन होगा, रोटेशन के बाद। रोटेशन के बाद जो है आपको ये इमेज ये 75 मिल रहा है, और ये कितना दिया हुआ है डिस्टेंस, ये 50 है, तो ये 25 होगा। ठीक है, तो ये अपने पास I1 तो हमें मिल गया, I1 हमें मिल गया। अब रोटेशन के बाद ये I1 क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा से रोटेट करेगा, तो एक तरीके से ये 75 ही आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिए जरा सभी लोग, 75 ही आ रहा है ना, ठीक है, ये 75 ही आ रहा है। तो अब यहां से कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री से रोटेट कराओगे तो ये इमेज अब यहां ना मिलके, अभी तो ये रिफ्लेक्शन, अच्छा ये अभी I1, इसका मिरर वाला भी तो निकालना पड़ेगा ना, मिरर का भी निकालना पड़ेगा। फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है क्या, मिरर का फोकल लेंथ क्या है, रेडियस दिया हुआ है, कुछ तो दिया होगा, स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये 100 दिया है, R दिया है 100, तो इसका फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट पता है, तो इसका इमेज डिस्टेंस पहले निकालो ना, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर करो पहले, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ये, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, उसमें क्या होगा 1/v
2 प्लस 1 अपॉन यू, यू एक तरीके से v1 हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू, यहां 1 अपॉन एफ चलेगा, तो v आ जाएगा यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये है भाई मिरर के लिए। तो v जो होगा वो एक तरीके से v2 है ना फाइनल, और u हमारा यहाँ पे कितना है -25, इसके पोल से ये डिस्टेंस हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये इंसिडेंट रे इधर ही आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो u लिखा जाएगा +25 सेंटीमीटर। इसका f आपको पता है मिरर का, वो होगा r/2, और कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही होगा, तो +r/2, और r आपको कितना दिया था 100, तो ये 50 सेंटीमीटर। तो यहां से v2 निकाल लो, तो v2 फाइनली आ जाएगा, v को हमने v2 माना है, तो v2 हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 50 अपॉन में 25 माइनस 50, तो ये फाइनली आपके पास आ रहा है -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, देख लीजिए -50 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो -50 सेंटीमीटर बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं -50, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ये 50, इसके सेंटर पे बन जाएगा, बहुत बढ़िया, इसके ऑप्टिकल सेंटर पे ही बन जाएगा। फाइनल इमेज जो होगा आई भी यहीं पर होगा, इसके ऑप्टिकल सेंटर पे, पीछे लौटोगे। ये मैंने इसको अभी रोटेट करके नहीं किया है, सीधा करके करो, सबसे अच्छा तरीका, आप इसको सीधा करके कर दिए। अब आप देखो, अब आप इसको घुमा दो, जब आप इसको घुमाओगे, ध्यान दीजिए, तो मुझे ये बताओ कि अब ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 50 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 50 है। अब इमेज अगर ये 30 से घूमता है, मिरर 30 से घूमता है, तो इमेज जो है रोटेट होगा 60 से, तो इमेज को 60 से रोटेट कराओ, इमेज को 60 से आप इसको रोटेट कराओ, तो इमेज को जब आप 60 से रोटेट करा दोगे तो करीब यहां पे मिलेगा तुम्हें इमेज, बोलो, जब आप इसको रोटेट करा दोगे 60 से, तो ये 60 से रोटेट होगा भाई, तो फाइनल इमेज ये 50 ही तो था, तो ये 50 हो गया, और ये 60, तो इसके ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 cos 60, और ये हो जाएगा अपना 50 sin 60, और ये अपना 0,0 है, तो ये x होगा और ये y होगा, इमेज फाइनल रोटेशन के बाद, आफ्टर रोटेशन, रोटेशन ऑफ मिरर, पहले मैंने ऐसे निकाल दिया, फिर मिरर को रोटेट किया तो 2θ वाला कॉन्सेप्ट लगाया, 2θ वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है। तो अपने पास x कोऑर्डिनेट आएगा 50√3/2, मतलब 25√3, नहीं, x आएगा 50 माइनस, ये चाहिए ना हमें, तो ये डिस्टेंस 50 था और ये 50 cos 60 था, तो 50 माइनस 50 cos 60, दैट इज x आ जाएगा अपने पास कितना 25, y कितना हो जाएगा 50 sin 60, दैट इज 50√3/2, दैट इज 25√3, देखो जरा यही आएगा, तो 25 एंड 25√3। तो कभी भी मिरर का केस हो, है ना, मिरर का केस हो तो आप ऐसे करिएगा, मिरर का कभी भी केस हो तो आप इस तरीके से करिएगा। लेंस वाले में तो आपको पता है आप रिफ्लेक्ट करा के और डायरेक्ट परपेंडिकुलर लेके मैग्निफिकेशन लेके करते हो, लेकिन रोटेशन में मिरर वाले का केस हो तो पहले सीधा मान के कर लीजिए, फिर आफ्टर रोटेशन, है ना। इसमें कॉन्सेप्ट यही लगा है कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, इमेज विल रोटेट बाय 2θ, है ना। तो मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, तो ये हो जाएगा। आंसर अलग है क्या, ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे हैं क्या, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं क्या भाई,
कोऑर्डिनेट देखो उसका रीजन है ना, कोऑर्डिनेट आपको, अच्छा कोऑर्डिनेट से निकालना है, कोऑर्डिनेट से आपको निकालना है, तो कोऑर्डिनेट एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अरे भाई कोऑर्डिनेट 0,0 था, ठीक है, कोऑर्डिनेट इन्होंने बोला है ना, ये हमने, एक मिनट रुको, ये इसके कोऑर्डिनेट थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। इमेज का जो फॉर्मेशन है, इमेज फाइनली हमने कहां पे, इसके सेंटर पे ही तो था, लेकिन इसको आप रोटेट करोगे तो ये इधर कहीं चला जाएगा, तो 50 cos 60 कहीं गलती हुई है, ठीक है। आई थिंक सही है आंसर भाई। आप लोग किसको आंसर बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो क्या? इन्होंने क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, ऑप्शन आ तो रहा है भाई, इसका ए आंसर होना चाहिए, इसका ए आंसर होना चाहिए। क्या लिख रहे हैं ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये आंसर ए होना चाहिए, इसका आंसर ए होना चाहिए, आप लोग बताओ, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है, 2020 का ही है। ए रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 2 पाई बाई 3 रेडियन विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसको ए बी बोल सकते हो। ए बी एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है, कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई बाई 3 विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। द लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एंड इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40/3। तो एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया हुआ है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। द हाइट, अच्छा ये बताओ अगर ये 2 पाई/3 है तो ये कितना हो जाएगा, पाई/3। ये डिस्टेंस ये आपका ए बी है, ये ए बी है, ठीक है। द हाइट ऑफ द इमेज इज दिस, अच्छा यहां पे इमेज बन रहा है कहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का, जो लैंग्वेज है उसको समझो। हाइट ऑफ द इमेज बोल रहा है, लेंथ ऑफ द इमेज नहीं बोल रहा है, दोनों में अंतर है। आपसे बोल रहा है द हाइट ऑफ द इमेज इज 30√3 सेंटीमीटर एंड द एंगल मेड बाय इट विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा रेडियन। ओके, तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो ये हाइट दिया हुआ है। ये पूरा इमेज जो है, ये जो इमेज है ना, इमेज तो अपना ये है, इसको आप ए डैश बी डैश ले सकते हो, ये इमेज है, इसकी हाइट आपको पता है, ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है अल्फा क्या होगा। क्या करने वाले हो इस क्वेश्चन में, क्या करने वाले हो? तो इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि यहां पर अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको भी घुमा दें, ये सब करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप सीधे सीधे क्या करो, इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो, तो इस ए का ए डैश बना होगा ना भाई, और इसको आप बी मान रहे हो, तो इसको ड्रॉप करो यहां पे, इसका जो बी के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इसके C1 से क्या हो जाएगा, वो यहां से निकाल सकते हो। ये C है, ये 40/3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी, ये कितना दिया है 40/3। ए बी जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपना, ये कितना दिया हुआ है 40/3, तो ये कितना हो जाएगा 40/3 cos 60, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने पास 20/3 ना, 20/3। देखो जरा ध्यान से, ये लेंथ अपने पास, अच्छा लेंथ ऑफ द रॉड 2 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द रॉड 2 सेंटीमीटर है भाई, लेंथ ऑफ द रॉड 2 सेंटीमीटर है, तो 2 cos 60 मतलब ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये वाला इसका प्रोजेक्शन, ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दोनों के लिए 2 बार लेंस, देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है, ये फोकट में इजी क्वेश्चन आया है, फोकट में इजी क्वेश्चन आया है। कैसे, ए से ए डैश निकालो, तो बाय लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो v है uf अपॉन u प्लस एफ, ठीक है। तो पहले आप क्या रहे हैं, फॉर ए के लिए कर रहा हूं, तो यहां से va जो आएगा है ना, वो आ जाएगा अपना कितना 40/3 विथ माइनस साइन इंटू एफ, एफ पॉजिटिव है, एफ कितना है, एफ है अपने पास 10 सेंटीमीटर, तो प्लस 10 अपॉन में प्लस, क्यों कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है, यस,
तो -40/3 + 10। तो यहां से आप VA निकाल सकते हो बच्चों। क्या हो जाएगा VA, देख लो, ये अपने पास हो जाएगा कितना, ये 3 कैंसिल ही हो जाएगा, और ये 30 यहां से 10 आएगा, -10 यहां से आएगा, और यहां से अपने पास आ जाएगा कितना, 400। तो ये आएगा 40 सेंटीमीटर प्लस में, 40 सेंटीमीटर प्लस में। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये डिस्टेंस हमें पता है, ये है 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां से देखो क्या होगा, ये B है, B के लिए ऐसे ही लगा लो फॉर B। तो B के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, B के लिए ये आप मान लो कि ये UB है, यहां पे ये B के लिए आप UB ले लो, UB कितना हो जाएगा 43/3, 43/3 सेंटीमीटर, ये UB होगा। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कहां होगा, ये नहीं निकाल लोगे, ये निकाल लो। अब आपको ये दोनों पता चल गया भाई मेरे, तो ये बेस पता चल गया, ये पता चल गया, ये दिया हुआ है तो tan अल्फा पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जल्दी से मुझे बता दो ये कितना आ रहा है, एक बार और इसी में वैल्यू पुट करके। फॉर VB अलग स्लाइड लेना पड़ेगा, कहां गया क्वेश्चन, अच्छा ये है। तो फॉर VB क्या बोलोगे आप, VB इज इक्वल टू UB इंटू एफ अपॉन में UB प्लस एफ, बोलो भाई। तो ये तो बता दो जल्दी से, VB कितना आएगा, ये आएगा -40/3। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, -40/3, F 10 है। तो कितना आसान सवाल पूछा था आपसे, 40/3 इंटू 10 अपॉन में 14 नहीं 43/3, -43/3, तो 43/3 + 10, ये माइनस में होगा। तो यहां से आप VB निकाल सकते हो बच्चों। VB कितना आ जाएगा, VB अपने पास आ जाएगा ये 30, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 हो जाएगा, 3 तो कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा -430 अपॉन में 3 कैंसिल होगा, ये अपने पास हो जाएगा 13, और माइनस माइनस प्लस, तो 430/13 माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा ना, देखो दोनों माइनस से प्लस में आएगा। इससे ये पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट, इसका जो B डैश है, B डैश की डिस्टेंस हमें मिल गई। B डैश कितना मिला, 430/13, ये B डैश मिल गया। अब आपको B डैश पता है, ठीक है, और क्या पता है, ये 40 पता है, तो आप ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 माइनस 430/13, ये निकाल लीजिए, और यहां से tan अल्फा कर दीजिए, और यहां से tan अल्फा कर दीजिए। ठीक है, यहां से आप जल्दी से अब इसका आंसर बता दो, अल्फा बता दो यहां से जल्दी से, ये तो निकाल चुके हो, और यहां से tan अल्फा करके बता दो अल्फा कितना आ रहा है। अल्फा आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो कर लेंगे सभी लोग अब। तो VB आ चुका है, तो अब यहां से आप निकाल ही चुके हैं, सबको क्लियर ही है। आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी, पहले ये बता दूं, ये बच्चों को दिक्कत हो सकती है। लेबोरेटरी फ्रेम का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ।
यहां पे फंसाया है इन्होंने, लेबोरेटरी फ्रेम में बच्चे परेशान हो गए। लेबोरेटरी फ्रेम का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। भाई ऑनलाइन में रैंक आती है कि ऑफलाइन में आती है, मेरे पास ऐसा कोई डेटा और आंकड़ा नहीं है, ठीक है। ये आलतू फालतू बिना सर पैर वाले के क्वेश्चंस मुझसे आप क्यों ही पूछते हैं कि मैं आपको इस पे जो है 15 मिनट का लेक्चर दूंगा, कुछ आपको केस स्टडी बताऊंगा। आपको पता है मेरा नेचर, मैं ये सब नहीं कर सकता, ठीक है। ऑनलाइन में आता है, अरे रैंक तुमसे आती है, मैं तो ऐसा टीचर हूं कि मैंने कभी बोला ही नहीं कि मेरे पढ़ाने से केवल रैंक आती है। मैंने बोला कभी? बताइए, आप मुझसे इतने सालों से पढ़ रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि बच्चा अपनी रैंक खुद लेके आता है, हम तो उसमें बस मदद करते हैं। तो ऑनलाइन से आती है कि ऑफलाइन से आती है, कि हिमालय पर जाने से आती है, कि कहां से आती है, उल्टे खड़े होके पढ़ने से आती है, कि रात में 2 ग्लास दूध पीने की वजह से आती है, कि इस शेड्यूल को फॉलो करने से आती है, इन सब का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। मेरे पास जवाब केवल फिजिक्स का है बस। तो एन ऑब्जेक्ट एंड कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, और मैं आपको बता दूं रैंक केवल पढ़ने से आती है, मैं इतना जानता हूं, रैंक केवल पढ़ने से आती है, ठीक है, बस इतना ही आता है। और जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो उस लेवल तक पढ़ने से आती है, जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो उस लेवल तक पढ़ने से आती है, ठीक है, उस लेवल तक पढ़ाई करने से आती है। चलो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो भाई, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। चलिए, तो एन ऑब्जेक्ट एंड कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बोथ मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, बोथ मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। ए ऑब्जेक्ट एंड ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बोथ मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर विथ कांस्टेंट स्पीड। ये दिया नहीं है हमें। द ऑब्जेक्ट मूव विथ ए स्पीड ऑफ दिस, तो ऑब्जेक्ट का तो चलो हमें दे रखा है, ये है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द मिरर, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम है। लेबोरेटरी फ्रेम का मतलब है कि एक्चुअली मूव कर रहा है, एक्चुअली इसका अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एट ए गिवन मोमेंट इज यू, यू आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ मिरर Vm is such that the image is instantaneously at rest with respect to laboratory frame। तो Vm की वैल्यू कुछ है, हमें नहीं पता Vm की क्या वैल्यू है, इधर है कि इधर है, ठीक है। तो मैंने कहीं भी ले लिया, ये Vm आपको बताना है। ये Vm ऐसा होगा जिससे कि ये आपको रेस्ट पर दिख रहा है, कौन? इमेज। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेस्ट पर दिखे, कि एक्चुअली रेस्ट पर दिखे विथ रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम, मतलब एक्चुअली वो रेस्ट पर दिखे। तो एंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म ए रियल इमेज, ऑब्जेक्ट रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, तो कॉनकेव मिरर है मतलब इसी साइड कर रहा है, वर्चुअल नहीं कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ Vm, तो Vm की वैल्यू क्या होगी? ये भी कितना आसान सवाल आपसे पूछा है, बताइए। आसान इस मामले में है कि आपको VO केवल दिया है, ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने आपको बहुत जनरल केस कराया है मिरर के लिए, ये आपको जनरल दिया है VO, तो हमें केवल ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, याद करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। याद आ रहा है सभी बच्चों को? x वाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आंसर जिसका 3 है वो सही है भाई। अगर आप देखकर आंसर बोल दे रहे हो तो आप महान हो, अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो अल्टीमेट हो। तो VIM हो जाएगा माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब इसी को बच्चों ब्रेक कर लो, इसमें करना ही क्या था, कितना इजी क्वेश्चन था ये। m आपको बता चुका हूं, m आप लोगों को बता चुका हूं। m को आप लिख सकते हो f अपॉन f माइनस यू, याद करो f ये बता चुका हूं, तो आप इसको ये भी पुट कर सकते हो, ये आ जाएगा VI माइनस VM, ब्रेक करो, दैट इज इक्वल टू माइनस f अपॉन f माइनस यू। एक लाइन में ये 4 नंबर इंटीजर का क्वेश्चन रहा होगा, आप चिपका सकते थे, VO माइनस VM 2022 का ही है, ये है। अब इन्होंने बोला है कि द स्पीड ऑफ मिरर बताओ जिससे कि इमेज की डिस्टेंस, आपकी इमेज की वेलोसिटी 0 हो जाए।
ये देखो, इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी फ्रोम, मतलब VI अपना जीरो हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो VI को जीरो करो और यहां से आप जो है VM कैलकुलेट कर लो, VM यहां से कैलकुलेट कर लो। आपको F दिया हुआ है, F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू हो जाएगी, साइन के साथ डालिएगा, F होगा -10, U होगा अपना -30, इसको यहां पुट करो और यहां से आप VM आप निकाल लो। VO भी दिया हुआ है 15, VO भी दिया है। आई थिंक बच्चों का आंसर आ गया होगा, चेक कर लीजिए, आंसर 3 आना चाहिए, आंसर 3 आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करिए। आ गया बच्चों? तो ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऐसा है, देखिए अब मैं आपको एक चीज बताऊं जो बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को अभी रिपीटर बैच में, मैं वो रिपीटर वाले बच्चों को दोपहर में बताया था, ये 12th वाले बच्चों के लिए भी, जो IIT एडवांस का जो हवा क्रिएट हुआ है वो एक बहुत गलत है, उसमें आपकी गलती नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को अलग दिखाने के लिए IIT का बहुत बड़ा हवा क्रिएट कर दिया है, उसमें अनाप शनाप चीजें भी पढ़ाकर और चीजों को करके, वो आपके लिए घातक है, वो आपके लिए घातक है। अब रे ऑप्टिक्स में मैं अभी आपको MSc और मास्टर्स लेवल की चीजें कराने लगूंगा तो आपको लगेगा कि अरे वाह सर, अरे वाह सर, लेकिन उस सब से कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी आप देखो कि मैंने आपको सिल्वरिंग पढ़ाई है, सिल्वरिंग के कहां क्वेश्चंस आए हैं? एक क्वेश्चन आया है आज तक मैंने देखा, लेकिन मैंने पढ़ाया, मजबूरी है, सब पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि भाई हमें भी ये चीज नहीं पता है, बताओ। या आप इधर उधर के टेस्ट देते हैं उसमें आएगा, ठीक है। तो आप ये सब चीजों को आपको देखना है कि टू द पॉइंट, आपको टू द पॉइंट उस लेवल को पहुंचना है। लेकिन आप कुछ बिना नीचे के लेवल पे जा रहे हो, नीचे के लेवल पे लौट रहे हो, तो एडवांस का सपना छोड़ दो। और आप एडवांस के नाम पे अनाप शनाप चीजें कर रहे हो जो कभी नहीं आए 30 साल के इतिहास में, तो वो भी आपके लिए सुसाइडल है, वो भी आपके लिए सुसाइडल है, आपका एनर्जी वेस्ट होगा, और कोई बात नहीं है। बाकी स्लाइड्स में क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, आंसर के साथ है। बाकी स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं लगभग, आप अगर ट्राई करेंगे सिंसियरली तो आपसे हो जाएंगे, लगभग आप ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएंगे, तो उसको करिएगा जरूर, ठीक है, करिएगा जरूर, ठीक है, इसको करिएगा जरूर। और फिर जो है बता दीजिएगा, कोई डिस्कस करना होगा तो कर देंगे। लेंस की कहानी मेरे से खत्म है, मेरे एंड से। अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। एक मुझे डिस्प्लेसमेंट मेथड बताना है, उसके बाद कल प्रिज्म शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर।